हम लोग इस कड़ी में 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 12वां क्वेश्चन, दिस इज अनदर सुपर्ब क्वेश्चन। ठीक है, कंसेप्चुअल भी है, इसमें पॉलिनोमियल का भी यूज है, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल का भी यूज है। देखिए ये है एक्सप्रेशन, ये प्रूफ करना है। पावर -1 है सब जगह। देखो 1 प्लस एक्स प्लस, कंडीशन ध्यान देना है इसमें ना, -1 प्लस 1 प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड के पावर -1 प्लस 1 प्लस जेड प्लस एक्स के पावर -1। ठीक है, क्या करेंगे, एक चीज हमको पता है एक्सपोनेंट का। यहां सबसे आसान तुमको क्या दिख रहा है, क्या किया जा सकता है? ए के पावर -n क्या होता है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 1/a के पावर n है। एक्सपोनेंट रेडिकल भी इसमें बहुत ज्यादा योगदान है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन लाने में। अब एलएचएस में आगे बढ़ेंगे, 1/n कर देंगे, तो मतलब यहाँ पे -a के पावर -1 यूज हुआ है, तो 1/a के पावर 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 1/a हो जाएगा। ठीक है, तो हर जगह यही करेंगे हम लोग। ठीक है, 1 प्लस एक्स प्लस वाई के पावर -1 लिख सकते हैं, ऐसा 1 हो जाएगा डायरेक्ट। वहां भी यही कर देंगे, 1 प्लस वाई प्लस जेड के पावर -1 हो जाएगा। 1 तो 1 ऑब्वियसली सेम नंबर होगा। उसी तरह से यहां पे भी लिख सकते हैं 1 प्लस जेड प्लस एक्स के पावर -1 ही हो गया, ये भी ऑटोमेटिक ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कंडीशन दिया हुआ है, एक्स वाई जेड बराबर 1 दिया हुआ है ना, इसी में तुमको दिमाग लगाना है। अगर हम y के टर्म्स में जाते हैं तो y 1/y का बात हो रहा है यहाँ पे। देखो इसको और कन्वर्ट कर देते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस 1/y लिख सकते हैं ना यहाँ पे, उसी तरह से जो अभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया, तो यहां भी लिख सकते हैं 1 प्लस वाई प्लस 1/z लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए उसी तरह से यहां भी लिख सकते हैं 1 प्लस जेड प्लस 1/x। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक्स वाई जेड 1, इसी से बनेगा ही। तो 1/y हम निकाल के नहीं लिख सकते हैं जेड, यहाँ पे मैथ्स के हिसाब से जेड को छोड़ देंगे एक तरफ, 1/y लिख देंगे तो 1/y हो जाएगा। इसे पुट कर देंगे, देखिए 1 प्लस एक्स, अब जब 1/y इज इक्वल टू xz हमको मिल गया, तो यहाँ पे xz पुट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब उसी तरह से यहाँ देखो 1 प्लस वाई है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? अगर y इक्वल टू लिखना चाहे यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 1/z xz हो जाएगा। इसी को 1/xz प्लस 1/z लिख सकते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, y का कोई बात ही नहीं, तो डायरेक्ट इसको एलसीएम लेते हैं, x प्लस xz प्लस 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? गेटिंग एवरीवन? अब देखिए 1/1 प्लस x प्लस xz हो गया, प्लस देखो 1/1 प्लस z। अब देखो क्या कॉमन, z कॉमन नजर आ रहा है एलसीएम लेने पे, तो यहां तो वही हो जाएगा 1 प्लस, यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस x 1 प्लस xz यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना। यहाँ देखो x हो जाएगा, ध्यान से देखना, और यहाँ पे xz हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, x ऊपर चला गया, अब ऊपर करना चालू कर रहे हैं ना, 1 प्लस एक्स प्लस xz लिख सकते हैं, इसको एलसीएम के फॉर्म में ला रहे हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस एक्स प्लस xz, देखिए यहाँ इस समझ में आ रहा होगा, एलसीएम लिए फिर से, तो xz ऊपर चला गया, xz प्लस x प्लस 1। ठीक है, यहां भी ऊपर में x बाय 1 प्लस एक्स प्लस xz। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये कॉमन ये कॉमन ये कॉमन, सेम टर्म है ना तीनों, देखो मिलाओ, 1 प्लस एक्स प्लस xz तीनों हो जा रहा है। तो अब अगर इसको यहां से प्रोसीड करते हैं हम लोग, जगह के चलते स्पेस खत्म हो गया, तो 1 प्लस एक्स प्लस xz लिखाएगा, ये तो भाई कॉमन है ना, एलसीएम है। अब देखिए जब एलसीएम जब सेम हो गया, तीनों में 3 टर्म सेम है, तो उसको ऊपर जोड़ देते हैं, 1 प्लस xz प्लस x, यही ना होगा, 1 प्लस xz प्लस x। अब यहां देखिए 1 प्लस रीअरेंज कर देते हैं, तो एक ही टर्म है ना, दिस इज नथिंग बट सेम, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम टर्म्स, x प्लस xz, 1 प्लस x प्लस xz हुआ ना। अब देखिए ये एक्सपोनेंट रेडिकल का ज्यादा है, अलजेब्रा से ज्यादा एक्सपोनेंट एंड रेडिकल का क्वेश्चन है। दोनों बराबर आ गया, कट गया, खत्म।
अब बताइए LHS बराबर RHS, RHS कितना था, 1 ही था ना, हेंस क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां से, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, हो गया ना, सेम 1 आ गया। दिस इज अनदर ब्रेन टीजर क्वेश्चन, यहाँ आपको दिमाग बहुत लगाना था, यही कंसेप्ट था, यही मेन था ये पार्ट। डन फॉर द डे।